1.5 साल यूज़ करने के बाद मैंने अपना जियो फाइबर का कनेक्शन बंद करा दिया। अब भाई क्या रीज़न था बंद कराने का वो तो मैं वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मान लो अगर आपको भी अपने जियो फाइबर कनेक्शन को बंद कराना होगा इन फ्यूचर, तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा एंड क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए पहले से ही। एंड एक चीज और बता दूं कि ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने जियो का एयर फाइबर भी लगवा रखा है ना, तो भी आप इसी प्रोसेस के थ्रू ऐसे ही यहाँ पे आप अपना एयर फाइबर भी बंद करा सकते हो। देखिए, आपको सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800-896-9999 पे आपको यहाँ पे कॉल कर देना है। तो एक बार हम कॉल वगैरह कर लेते हैं, फिर आपको सारा प्रोसेस लाइव दिखाते हैं, ठीक है। हिंदी में जारी रखने के लिए एक दबाएं तो कंटिन्यू इन इंग्लिश। हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक ऑफर है। 12 महीने के लिए भुगतान करें और अतिरिक्त 30 दिन बिल्कुल मुफ्त पाएं। लाभ उठाने के लिए आपको SMS के माध्यम से भेजे गए लिंक पर क्लिक करें। आपका प्लान बुधवार 11 दिसंबर 2024 12 घंटे तक वैध है। इंटरनेट सेवाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए एक दबाएं। वॉइस कॉल सेवाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए 2। इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थता के लिए एक दबाएं। स्लो स्पीड की समस्या के लिए 2 दबाएं। बार बार वाईफाई कनेक्शन टूटने की समस्या के लिए 3 दबाएं। वाईफाई कवरेज के लिए 4 दबाएं। पिछले मेन्यू पर लौटने के लिए 7 दबाएं। मुख्य मेन्यू पर लौटने के लिए 8 दबाएं। माई जियो ऐप आपको अपने जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी की जांच करने में मदद करेगा और समस्या को हल करने के लिए आपको सशक्त करेगा, अथवा यदि आवश्यक हो तो इंजीनियर विजिट शेड्यूल करने में भी आपकी सहायता करेगा। आपको माई जियो ऐप के लिंक के साथ शीघ्र ही एक SMS प्राप्त होगा। दोबारा दर्ज करने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू पर लौटने के लिए 7 दबाएं। मुख्य मेन्यू पर लौटने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो आपको यहाँ पे 9 प्रेस कर देना है। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। नमस्कार, जी फाइबर में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र, बोलिए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। जी सर, हमें अपना जो जियो फाइबर कनेक्शन है वो बंद करवाना है। जी माफी चाहूंगा इसके लिए। तो चाहता हूँ सर, आप जिस नंबर से भी कॉल किए हैं यही आपका रजिस्टर नंबर है? जी बिल्कुल। धन्यवाद सर रजिस्टर नंबर बताने के लिए। और अभी आप इस कनेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं? हाँ। ये रीजन आपका क्या है सर कैंसिलेशन का, मैं जान सकता हूँ? रीज़न ये है कि हमने जैसे लोकेशन चेंज कर दिया। जैसे मैं पहले वहाँ पढ़ाई वगैरह करता था, तो वहाँ से मैं घर आ गया हूँ, तो इसलिए मैं कनेक्शन बंद करना चाहता हूँ। ओके, माफी चाहूंगा। प्लीज शायद होगी, मतलब रीलोकेट आप कर रहे हैं? नहीं, रीलोकेट। कनेक्शन आप कैंसिल? हाँ जी, हमें कनेक्शन को रीलोकेट नहीं करना है। ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा कनेक्शन। ठीक है, तो आपका मतलब कैंसिल करने का रीजन यही है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसिल करना? जी बिल्कुल। ओके, मैं भी प्रोसेस चेक करके यहाँ पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ सर। लाइन पे बने रहिए, थोड़ा सा मिली। वैसे आप सेम स्टेट में रिलोकेट हो रहे हैं या अनदर स्टेट में? अनदर स्टेट। अनदर स्टेट में हो रहे हैं। ओके, लाइन पे बने रहेंगे सर। जी बिल्कुल। जैसे कि सर आप एक स्टेट से अनदर स्टेट में रिलोकेट हो रहे हैं, तो आप ये जियो फाइबर कनेक्शन वहाँ पे रिलोकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी रिलोकेशन के लिए एक न्यू प्रोसेस आया है, ठीक है? कि अगर आप रिलोकेट करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट करेंगे रिलोकेशन, तो प्रेजेंट कनेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, 24 आवर के अंदर सबमिट हो जाएगा। फिर आपका नए लोकेशन पे नया कनेक्शन मिलेगा। इस कनेक्शन में जो बैलेंस वैलिडिटी होगा तभी आपका नए वाले प्लान में एडजस्ट हो जाएगा। नए वाले कनेक्शन नहीं, हमें कोई नया कनेक्शन नहीं चाहिए, हमको इसको बंद ही करवाना है पूरे तरह से। कैंसिल ही करना चाहते हैं? हाँ, कैंसिल करना है। तो आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे पर्सन है जिसको ये कनेक्शन आप दे सकते हैं यूज के लिए? जी नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं है, यूज करने वाला कोई है नहीं। ओके, क्या आप अपना न्यू एड्रेस लोकेशन शेयर करना चाहेंगे जो मैं यहाँ से चेक कर पाऊँ वहाँ पे सर्विस है कि नहीं, या प्रोसेस आगे बढ़ा दूँ? आप प्रोसेस आगे बढ़ा दीजिए कैंसिलेशन का। ओके सर, लाइन पे बने रहें। तो अभी जैसे कि कनेक्शन आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो अभी आपका कनेक्शन में प्लान का अगर 3 मंथ 6.12 मंथ का अगर कोई भी एडवांस पेमेंट होता है, तो कनेक्शन कैंसिल के बाद उसका जो रिफंड अमाउंट है ये आपको रिसीव नहीं होगा सर। उसके बावजूद आप कैंसिल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम कैंसिल ही करना चाहते हैं। लाइन पे बने रहिए। अभी आप मुझे अपना ऑथेंटिकेशन के लिए अपना रजिस्टर नंबर बताइए सर। रजिस्टर्ड नंबर है 9795
धन्यवाद सर, लाइन पे बने रहे। जिनके नाम पे कनेक्शन है उनके पिताजी का नेम बताइए, लैंडलाइन नंबर बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी आपका जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं जी। और अभी आपकी शादी की प्रोसेस के लिए मुझे आपका जो कॉल है हमारे कैंसलेशन टीम में ट्रांसफर करने होंगे। इसके लिए आपको जो है कुछ सेकंड के लिए होल्ड पे होने होंगे सर। तो क्या मैं कॉल ट्रांसफर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। ओके, लाइन पे बने रहिए। लंबे समय तक होल्ड पे बने रहने के लिए माफी चाहूंगा सर, धन्यवाद इसके लिए। जी। इस समय हमारे जो कैंसलेशन टीम है ये आपका अनदर कॉल पर बिजी है, इसलिए मैं अभी कॉल ट्रांसफर आपका नहीं कर पाया हूँ, ठीक है जी। तो मैं अभी आपका आपका भी जो कैंसलेशन रिक्वेस्ट है मैं रेज कर दे रहा हूँ। इसके अनुसार आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारे वैकेंट टीम की तरफ से आपके पास एक कॉल आएंगे, ठीक है जी। काइंडली वो कॉल अटेंड कीजिएगा। उसके बाद आपका ये कैंसलेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप इसमें कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर कुछ देना चाहते हैं, यही नंबर रहेगा। ओके, लाइन पे बने रहिए, थोड़ा सुन लीजिए। ये जो अल्टरनेट नंबर है जिनके नाम पे कनेक्शन हो उन्हीं का है। ये अल्टरनेट नंबर उनके दोस्त का है। अल्टरनेट नंबर जिनका है पर्सन नेम बताइए। नाम है राजकुमार राव। अभी जैसे कि मैंने यहाँ से आपका जो कंप्लेन है सर इसको रेज कर दिया हूँ, ठीक है। कंप्लेन का जो डिटेल है ये आपका रजिस्टर नंबर पे मैसेज के द्वारा आपको रिसीव हो जाएंगे और हमारे वैकेंट टीम की तरफ से जो कॉल आएगा आपके पास काइंडली वो कॉल अटेंड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और मैं लिंक अभी आपको सेंड कर दे रहा हूँ। ये कॉल कब आएगा? लिंक के माध्यम से। हाँ जी, कॉल कब तक आएगा? अभी कंप्लेन रेज हो रहा है, कंप्लेन रेज होने के बाद कभी भी आपके पास कॉल आ सकते हैं, ओके। आप उसको रिसीव कीजिएगा जी। और अभी आपका एक लिंक सेंड कर दे रहा हूँ जिससे आप अपना कैंसलेशन प्रोसेस को खुद से ट्रैक कर सकते हैं, ओके। अब कनेक्शन बंद करने के लिए आप जब भी उनसे बोलोगे ना तो वो लोग बार बार पोस्ट करते हैं कि यहाँ पे भाई आप अपना कनेक्शन को रीलोकेट करवा लीजिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त है तो भाई उसके वहाँ कनेक्शन को रीलोकेट करा लीजिए। ये लोग भाई कभी नहीं चाहेंगे कि कनेक्शन आप बंद करो। तो ऐसे में क्या है कि आपको अपना दिमाग लगाना है एंड आपको अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बोला कि मैं पहले पढ़ाई करता था एंड वहां पे मैंने कनेक्शन लगवा रखा था एंड ऐसे में मैं घर से काफी दूर रहता था। अब मैं घर वापस आ चुका हूं तो ऐसे में मुझे वो कनेक्शन अब मुझे बंद ही करवाना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई मेरा दोस्त वहां नहीं रहता है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं रहता है, कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता है। उस कनेक्शन को मुझे बंद ही करना है, ऐसा मैंने बोला। तो इन्होंने कनेक्शन बंद करने का रिक्वेस्ट रेज कर लिया था। अब ऐसे में क्या है कि उसके बाद इन्होंने काफी सारी चीजें पूछा मुझसे। उन्होंने बोला कि सेम स्टेट में आपने रिलोकेट किया है अपना एड्रेस या फिर कहीं अनदर स्टेट में। तो मैंने बोला यार अनदर स्टेट, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये चीजें आपको अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा अगर आप कनेक्शन बंद कराने जा रहे हो, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी ना कि उसका जो सब्सक्राइबर है जो यहाँ पे 1.5 साल से यूज कर रहा है उसे भाई अचानक से कनेक्शन बंद करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लगवा रखा है तो ऐसे में वहां पे आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे किया था, इवन डिवाइस का भी पैसा दिया था। तो वो पैसा आपका जो है वो यहाँ पे 10 से 15 दिनों में यहाँ पे ये लोग रिटर्न वगैरह करते हैं जब डिवाइस यहाँ पे पिक हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन था वो जियो फाइबर का पोस्टपेड कनेक्शन था, तो यहाँ पे डिवाइस जो पिकअप हो गया था एंड हमें कोई पैसा ना हमने डिवाइस का दिया था ना हमें वापस मिलेगा। तो कुछ ऐसा सीन था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे बताया, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप अपना कनेक्शन बंद करते हैं ना तो आपको यहाँ पे आपका जो भी रिचार्जेस उसमें ऑलरेडी है, एडवांस रिचार्जेस आपने कर रखा है, जैसे पोस्टपेड कनेक्शन है तो 3 महीने 6 महीने 12 महीने का कई लोग एडवांस में रिचार्ज वगैरह कर लेते हैं ना। तो ऐसे में वो जो पैसा है आपका अगर आप कनेक्शन बंद करा देते हो तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी ऐसा अगर कोई प्लान आप ले लेते हो जो 6 महीने 12 महीने के लिए होता है तो भाई इसमें ज्यादा चांसेस होता है कि बीच में आपको कनेक्शन बंद करना पड़े। तो ऐसे समय में भाई वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा ना। तो ऐसा कुछ इन्होंने भी बताया था कि अगर आपका 3 महीने 6 महीने 12 महीने का प्लान है और वो आप चाहते हो कनेक्शन बंद कराना और फिर वो पैसा वापस चाहते हो तो वो नहीं मिलने वाला है। आपका कनेक्शन तो बंद हो जाएगा लेकिन वो पैसा भी साथ में चला जाएगा, वो आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसा इन्होंने बोला था। अब ऐसे में मैं चाहता तो था कि यहाँ पे मैं अपना कनेक्शन को रीलोकेट करवा लूं, क्योंकि मुझे जियो फाइबर का जो 30 Mbps वाला प्लान है ना उससे सस्ता ऑप्शन मार्केट में दिखता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा तो, लेकिन यहाँ पे जहाँ मैंने शिफ्ट किया है अपना नया स्टूडियो वहां पे भाई ना जियो फाइबर का कनेक्शन अवेलेबल है ना एयरटेल फाइबर का अवेलेबल है। तो ऐसे में मुझे
मुझे जाना पड़ा किसी लोकल फाइबर के साथ, जो कि आने वाले वीडियोज में मैं शेयर कर दूंगा पूरा मैंने कौन सा प्लान लिया। एंड जियो फाइबर से भी सस्ता पड़ा मुझे इनका 100 Mbps वाला प्लान। जब हमारा कैंसिलेशन वाला रिक्वेस्ट रेज कर दिया गया था, फिर उसके बाद एक नंबर और एक इनका जियो एजेंट का नाम वगैरह सब कुछ हमारे साथ शेयर कर दिया गया था। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब 3 दिनों के अंदर यहाँ पे डिवाइस को पिक कर लिया था हमारे उसी वाले लोकेशन से जहाँ पे हमने कनेक्शन लगवा रखा था। तो ऐसे में क्या था कि जब हमने 10 तारीख को यहाँ पे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट रेज किया था और 15 तारीख को जियो फाइबर के एजेंट हमारे उस वाले लोकेशन पे पहुंच गए थे। एंड उन्होंने वो जो राउटर था वो वहाँ पे से पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मैसेज वगैरह आ गया कि यार हाँ डिवाइस आपका पिक हो चुका है। उससे पहले उनका कॉल मेरे पास आया था। अब जैसे ही डिवाइस उन्होंने पिक किया उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे भाई बंद हो गया। एंड अब यहाँ पे हमसे मतलब मैसेज में ये लोग बोलते हैं कि यार आपका बिल था वो बिल आप पे कर दो। अब ऐसे में हमने जो कनेक्शन बंद कराया था उस टाइम पे हमारा कोई भी बिल जनरेट नहीं हुआ था। अब मैंने मेरा जो बिल है वो 11 तारीख को हर मंथ यहाँ पे जनरेट होता है। तो ऐसे में मैंने 10 को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दे दिया था। तो ऐसे में 11 को मेरा बिल जनरेट हुआ था और 9 दिनों के बाद मतलब मेरा कनेक्शन भी बंद कर दिया जाता, ऐसा प्रोसेस रहता है। तो ऐसे में क्या है कि मैं बिल किस बात का पे करूं भाई, यहाँ पे एडवांस ही बिल होता है ना कि आप बिल पे कर रहे हो उसके बाद आप कनेक्शन को यूज कर रहे हो। तो ऐसे में मैं पूरे टाइम से यहाँ पे मैंने कनेक्शन को बंद कराया ताकि मुझे बिल वगैरह पे ना करना पड़े। तो ऐसा कुछ सीन था। अब यहाँ पे यार रीजन वही है कि यहाँ पे हमारे वहाँ ना जियो फाइबर अवेलेबल था ना एयरटेल फाइबर था। तो इस वजह से यहाँ पे मैं रीलोकेट नहीं करवा पा रहा था। एंड जब रीलोकेट के लिए मैं कोशिश भी कर रहा था तो ये लोग बोल रहे थे कि ठीक है फाइबर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, एयर फाइबर की सर्विसेज है तो आप एयर फाइबर लगवा लो, सेम नाम पे आपका वो कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया जाएगा। मैंने कहा भाई नहीं, हमें एयर फाइबर नहीं चाहिए, हमें फाइबर ही चाहिए। अगर आपके पास हो फाइबर तो लगा दो, नहीं है कोई बात नहीं, हम दूसरा फाइबर लगवा लेंगे। तो ऐसा कुछ सीन था। बाकी आपको मैं बताता हूँ अगली वीडियो में कि कौन सा फाइबर मैंने लगवाया। एंड भाई वो जियो फाइबर से भी सस्ता है, इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जियो फाइबर से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में। एंड इस वीडियो को शेयर करना, किसी के काम आ जाएगा। बाकी चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।